660 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिया गया। 2014 से हर साल 90 से 95% जितने भी पूंजीपति हैं उसका सबसे बड़ा चंदा भाजपा को दिया गया है। इनका जो आरएसएस से लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का जमीनी स्तर पर जो पूरा काडर मौजूद है, नीचे खाने में मौजूद है, नौकरी नहीं पाते हैं, चप्पल फटकारते हैं लोगों पर। उनके दिमाग में जो गुस्सा जब चढ़ता है तो उस गुस्से को भटकाने के लिए हमेशा उनको दे दिया जाता है तुम्हारा शत्रु मुसलमान। कांग्रेस भी उन्हीं की बात करती है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले चंदा वही लेती है। ये लोग अगर जीत भी जाए किसी तरह से 2024 में तो आर्थिक तौर पर महंगाई, बेरोजगारी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, मजदूर एकता जिंदाबाद, छात्र मजदूर एकता जिंदाबाद, भगत सिंह ने दी आवाज। साथियों, बहुत ही जरूरी बात पूरे विस्तार से रखी, क्योंकि आज सबसे जरूरी जो ये यात्रा का मकसद भी था कि लोगों के बीच उनकी एकजुटता बनाई जाए, उनके ऐसे संगठन, ऐसी कमिटियां खड़ी की जाए जो इन मुद्दों पे असल में लगातार संघर्ष कर सके। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नौजवान भारत सभा खामपुर और अलीपुर के साथी मुकेश और प्रिंस और साथी सृजन, राकेश और बाकी टीम को बुलाऊंगा। नौजवानों का आह्वान करते हुए एक क्रांतिकारी गीत से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, धूप है, पर यहां जो बैठे सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जून जुलाई की तपती धूप में सिविल लाइंस की सड़कों पे, राजघाट के रिंग रोड के चौराहे पे, बारिश में, तूफान में हर समय संघर्षों में डटे रहे हैं। तो इसीलिए आज पिछले 35 दिनों से सड़कों पे सुबह से लेकर रात तक जो यात्रा चलाई गई है, उसके पहले चरण के समापन का कार्यक्रम है। इसलिए ये धूप ज्यादा हावी नहीं होनी चाहिए हम पे। और नारों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में भयानक आर्थिक संकट है। पूरी दुनिया भर के आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि एक मंदी छाई हुई है और मंदी 2024 तक जारी रहनी है। जब भी ऐसी मंदी आती है, ऐसी आर्थिक संकट आता है, तो पूंजीपति वर्ग को भी अपना पक्ष चुनना होता है और यह आर्थिक संकट दोनों मौके देता है। एक, जनता बगावत कर सकती है, महंगाई बढ़ती है, सारी चीजें बनती है, जनता सड़क पर उतर सकती है, या दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग एक प्रतिक्रिया का एक आंदोलन खड़ा कर सकता है। क्योंकि जनता का कोई क्रांतिकारी शक्ति आज मौजूद नहीं है, तो इस वजह से एक बड़ा उभार आज फांसीवादी शक्तियों का हो रहा है। दूसरा, भारत के सारे पूंजीपति वर्ग ने एक मुश्त तौर पर, जो हमने बात भी की, 660 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर दिया गया। 2014 से हर साल 90 से 95% जितने भी पूंजीपति हैं उसका सबसे बड़ा चंदा भाजपा को दिया गया है। पूरे पूंजीपति वर्ग ने एक मुश्त चंदा भाजपा को दिया है। गुड़गांव से लेकर, दिल्ली से लेकर, नोएडा से लेकर, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा झंडे, जितने प्रचार और जितने बड़े कार्यालय दिखते हैं वो भाजपा के दिखते हैं। आलीशान गाड़ियां दिखती है, गाड़ियों पर एसयूवी गाड़ी घूमती है, उस पर सबसे ज्यादा भाजपा के झंडे दिखाई देते हैं। इसके पीछे कारण है, पैसा मिल रहा है कहीं से, उनका समर्थन है एक मुश्त तौर पर। तीसरा, इनका जो आरएसएस से लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का जमीनी स्तर पर जो पूरा काडर मौजूद है, नीचे खाने में मौजूद है। ये नीचे खाने में पूरा गली गली मोहल्ले में शाखा लगाते हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा के नाम पर लोगों के बीच में धर्म के नाम पर झगड़ा करने का प्रचार कराते हैं। इन लोगों का नीचे खाने में जो जमकर काम कर रहे हैं, ये लोगों के बीच में एक धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और इस देश की एक बड़ी ऐसी आबादी जो निम्न मध्य वर्ग की आबादी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, छोटी दुकान लगाते हैं, जब वो नौकरी नहीं पाते हैं, चप्पल फटकारते हैं लोगों पर, उनके दिमाग में जो गुस्सा जब चढ़ता है तो उस गुस्से को भटकाने के लिए हमेशा उनको दे दिया जाता है तुम्हारा शत्रु मुसलमान। और वो एक भयानक प्रतिक्रिया में हमेशा सड़कों पर उबलता है और सड़क पर आ जाता है। और
सबसे बड़ा एक और अन्य कारण इसमें कि ये इतने बड़े तौर पर जो उभर कर आए हैं और आज यहां पर इतने पहुंच गए हैं, इनका पूरे राज्य तंत्र के सारे निकायों में, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे तमाम ब्यूरोक्रेसी हो, यानी कि जितना भी नौकरशाही है, उसके अंदर, सेना के अंदर, पुलिस के अंदर आज आरएसएस ने, फांसीवादियों ने अपनी पैठ अंदर तक बना के रखी है। इस वजह से ये पिछले 9 साल में जितनी ताकत से आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन 5 कारणों से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनका विकल्प देने का काम कोई भी, वास्तव में जो हमने शुरुआत में 4 मुद्दे गिनाए, जिन मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी और जो लगातार जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया और उस पर सांप्रदायिकता का जहर घोला, इसके पीछे ये 5 कारण है जो फांसीवाद इतना ज्यादा उभर कर यहां तक पहुंचा है। और इसका विकल्प कोई कांग्रेस नहीं दे सकती है, कोई कांग्रेस, कोई तीसरा मोर्चा, कोई इसका विकल्प नहीं दे सकता है, क्योंकि ये लोग भी असल में उनसे ही चंदा लेते हैं। कांग्रेस भी उन्हीं की बात करती है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, चंदा वही लेती है। ये लोग अगर जीत भी जाए किसी तरह से 2024 में, तो आर्थिक तौर पर महंगाई, बेरोजगारी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, ये लोगों की जहां पर भी सरकार भी पहुंचती है, तो ये भाजपा को तो चुनाव में परास्त कर देगी, लेकिन आरएसएस का बाल भी बांका नहीं करते हैं लोग। अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और जगह जगह पर जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, कितने आरएसएस और बजरंग दल वालों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की? क्या इनको जेल में ठूसा गया? नहीं किया, क्योंकि ये लोगों के अंदर इनके आपसी संबंध चलते हैं, रोटी बेटी के। वास्तव में आज के दौर में भगत सिंह जन अधिकार यात्रा सरीखे आंदोलन को, एक ऐसे अभियान को फिर से सड़कों पर लेकर जाने की जरूरत है जो जनता को जागृत करे, एकजुट करे और उसकी ताकत को नीचे से खड़ा करे। यही एक काम हो सकता है, और कोई रास्ता हम लोगों के पास एक दीर्घकालिक रास्ता नहीं दिखाई देता। भले ही 2024 में हम लोग ये बिल्कुल मोदी को, जो दुश्मन नंबर 1 है, इसको तो हटाना ही है, लेकिन आज से हमें अपने दिमाग में ये गांठ बांध देनी होगी, यहां पर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक नए चरण की शुरुआत करनी है यात्रा की। इसीलिए करनी है क्योंकि ये जो भयानक महंगाई जिन कारणों से त्रस्त है और जिसकी ये वजह जो ये पहुंचे हैं, इनको परास्त करने का काम मेहनतकश जनता कर सकती है। और हमने अपनी इस यात्रा में पिछले जितने दिन हम सड़क पर थे, जितने पर्चे बांटे, जितनी सभाएं की, उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि इनको पीछे धकेला जा सकता है, इनको पीछे धकेला जा सकता है। अब अगले चरण में इससे बड़ी ताकत के साथ, इससे ज्यादा लोगों के साथ हम लोग फिर से जुटेंगे और इनको परास्त करने तक ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जारी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं साथियों। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।